बीजेपी का गढ़ कहे जाने वाला विदिशा की ग्राम पंचायत करेला के पारसी खुर्द में विकास की आस लगाए बैठा यह गांव बार बार ज्ञापन और आवेदन देकर अधिकारियों को ग्रामीण थक चुके हैं। क्या है इस गांव का सिस्टम, आइए देखते हैं खटिया पर सरकारी सिस्टम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आदित्य। आज हम बात कर रहे हैं विदिशा के एक ऐसे गांव की जहां आज भी वह गांव विकास की आस में बैठा है। मरीजों को खटिया पर ले जाते हुए ये ग्रामीण, ये कोई तस्वीर नहीं है बल्कि ग्रामीणों की लाचारी, बेबसी और जिंदगी से जद्दोजहद की जीती जागती कहानी बयां कर रही है। ये तस्वीर बता रही है इस खटिया की तरह सरकारी सिस्टम भी रेंगते हुए चल रहा है। बरसों बीत गए यहां के ग्रामीणों को अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष करते हुए, पर मजाल है कि किसी के कानों में जू तक रेंगी हो। इतना ही नहीं, आप दूसरी तस्वीर को देखिए। ग्रामीणों को निकलने के लिए यहां पर कोई भी चमचमाता रास्ता नहीं है। इनको निकलने के लिए खेत पर बनी मेड़ के सहारे निकलना पड़ता है। बारिश में तो हालत और भी बद से बदतर हो जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यह विकास के दावों की पोल खोलती यह तस्वीर आखिर है कहां की, तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं। यह तस्वीर है सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के कर्मभूमि कही जाने वाली विदिशा की। विदिशा जिले का एक गांव जहां आज भी विकास की किरण नहीं पहुंची है। जी हां, यह तस्वीर है विदिशा जिले के ग्राम पंचायत करेला के गांव पारसी खुर्द की। पारसी खुर्द में करीब 40 परिवार के लिए सरकार ने पट्टे दिए थे। उन 40 परिवारों ने इन पदों पर अपना आशियाना तो बना लिया, पर आज भी मूलभूत सुविधाओं से यह लोग वंचित हैं। न सड़क है न पानी, बस यूं ही जिंदगी से जद्दोजहद में दिन रात ग्रामीण गुजार रहे हैं। ग्रामीणों की कई बार शिकायत होने के बाद भी प्रशासन ने इन ग्रामीणों को रास्ता तो दिया, पर कहते हैं ना, गरीबों का हर कोई शोषण करता है। इन ग्रामीणों के साथ भी यही हुआ। गांव के दबंग लोगों ने उस रास्ते को बंद कर दिया और खेती करने लगी। फिर क्या था, ग्रामीणों की राह फिर से कठिन हो गई। फिर से यह लोग मरीजों को खटिया पर ले जाने को विवश होने लगे और खुद इस मेड़ की पगडंडी से अपनी राह को आसान बनाने लगे। पर प्रशासन को ग्रामीणों पर तरस तक नहीं आया। आखिरकार ग्रामीणों ने फिर से प्रशासन को जगाने का निर्णय लिया है। पूरा गांव पहुंचकर तहसीलदार कार्यालय का घेराव करता है और ज्ञापन के जरिए विकास की आस लगाता है। ज्ञापन के बाद तहसीलदार ने भी ग्रामीणों को आश्वासन दिया है। अब देखने वाली बात यह रहती है कि बात सिर्फ आश्वासन तक ही सीमित रहती है या वाकई जमीन पर आती है। मध्य प्रदेश सरकार विकास की बात करती है और प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के गृह जिला विदिशा में पारसी खुर्द में विकास के नाम पर भ्रष्टाचार नजर आता है। आखिर क्या कारण है यहाँ के ग्रामवासियों को मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं? आखिर क्यों ये ग्रामवासी आड़ी टेढ़ी मेड़ों पर चलने को मजबूर हैं? प्रदेश सरकार इनको सड़क मुहैया क्यों नहीं करा पाई? लगभग 50 साल हो चुके पूरे। ऐसे ही पहले जो बूढ़े थे वो भी गुजर चुके सब लोग, लेकिन यहाँ पे यही दिक्कत है, कीचड़ में निकलना, आना जाना, ना इतने का रास्ता है। हमारे बच्चे भी कीचड़ में गिरते उठते जाते हैं, तबीयत खराब होती है तो चार पलंग पे धर के ले जाते हैं बच्चों का। आज यहाँ डिलीवरी की समस्या पे भी दिक्कत बहुत आती है, रास्ता नहीं दे रही है लोग। अभी रोड नहीं है तो कैसे निकलते होंगे? बिल्कुल कीचड़ में निकल के, जहाँ चप्पल हाथ में रखते हुए। मरीज इंसान के साथ भी, बच्चों के साथ भी, हर एक चीज़ में समस्या है। जैसा बच्चे स्कूल जाते हैं लेकिन कीचड़ में गिरते उठते हुए जाते हैं, कीचड़ में हो जाए पूरे, पहुँच ही नहीं पाते वहाँ पे। जब बारिश के टाइम में इतनी दिक्कत आए कि मतलब बच्चे स्कूल बंद ही हो जाए, जाने का दिक्कत ही आती है। अच्छा, कोई अधिकारी या जनप्रतिनिधि नहीं आता है यहाँ पे? कोई नहीं आता। वोट के टाइम पे आते हैं, वोट दो और वोट के बाद कोई नहीं आता। हम स्कूल भी नहीं जा पाते, गैल में ही रसक जाते हैं और कपड़े गंदे हो जाते हैं, इसलिए हम जा ही नहीं पाते। ये मेड़ों पे से, इस खेतों में से भी नहीं जा पाते, मेड़ पे खुचना हो जाती है, इसलिए तब भी नहीं जा पाते स्कूल। आए हुए हैं सर। हमारी समस्या ये है कि हमको गांव से लगभग 1 किलोमीटर दूर प्लाट दिए गए थे शासन के तहत, लेकिन जब से लेकर अब तक कोई रास्ता नहीं दिया गया था। हम अभी तक
प्राइवेट रास्ता से निकल रहे थे, लेकिन किसानों ने वो कल से बंद कर दी है। अब वो वहाँ से निकलने नहीं दे रहे हैं और हम जब भी कोई बीमार पड़ जाता है तब भी हम नहीं ले जा पाते हैं और मृत व्यक्ति को शमशान घाट तक भी नहीं पहुँचा पाने में बहुत मुश्किल होती है। वो निकलने नहीं देते हैं, उनके खेतों में से रास्ता है। तो सरकार से यही गुजारिश चाहते हैं कि हमको कोई रास्ता प्रदान करें। हमारे का ये समस्या है, सड़क की समस्या है हमारे का। ये कहाँ पर कोई भी योजना आती है उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। यहाँ पे बीच में रोक देते हैं, लोग आने से पहले रोक देते हैं। यहाँ पे कल सब सुविधाएँ हैं, कल लगे मतलब हमको बड़ा समझ रहे हैं और उनको गरीब समझ रहे हैं बड़े लोग। ये समस्या है और हमारे घरों पे सब पन्नी क्या क्या चल रहे हैं, कोई समस्या खाली नहीं हो रहा है। और रास्ता नहीं है हमारे पास, मरघट के लिए रास्ता जाने के लिए नहीं है, अस्पताल के लिए मरीज ले जाते हैं तो हम खटिया पे रख कर ले जाते हैं। यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है हमारे साथ। रास्ता ही नहीं हो पा रही। अधिकारी है तो वो तो अधिकारी आते तो गाँव से ही मुर्गा देते, आते हैं तो जा कहते हैं कि वोट दो, फिर हम रोड डरवाएंगे। फिर इसके बाद कुछ करते ही नहीं है, फिर लौट के ही नहीं आते। अच्छा, अभी रोड नहीं है तो मेन रोड तक कैसे जाते हो? मेन रोड तक कैसे जाते? कोई बीमार हो जाता तो कोई तंगिया के ले जाते, कोई खट पे पटक के ले जाते और कोई आधी गैल में ख़त्म हो जाते तो ले आते घर पे। नहीं पटवारी आता है, अपन 181 वो तहसीलदार कलेक्टर के पास सब कुछ कर दिया है, आवेदन भी दिए हैं, लेकिन पटवारी आते आए यहाँ पैसे दे के उसको को भगा देते हैं। कौन लोग भगा देते हैं? दमंग लोग, गांव के ठाकुर लोग या दमंग लोग, पैसे वाले। क्यों भगाते हैं, क्या कारण है? कि लग यहाँ से कोई रास्ता नहीं, पैसे दे के भगा देते हैं। तो अब बताइए, हम 40 साल से ऊपर हो गए यहाँ रहने के लिए और 17 परिवार रहते हैं, हरिजन आदिवासी हरिजन बस्ती है। लोगों क्या भेदभाव रखते हैं क्या? हाँ, भेदभाव रखते हैं, हमें गांव में भी नहीं आने देते। इस चक्कर में हम गांव में बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। प्रतिनिधि आता है देखने के लिए? कोई नहीं आता है, केवल वोट मांगने के लिए आते हैं, इसके अलावा कोई नहीं आता। अगर हमारे लिए रास्ता नहीं बना, जल्दी से जल्दी इसको खुलवाएंगे। अभी तहसीलदार साहब हैं, उनका जो क्षेत्र है कुशवाजी, उनको मैं दे रहा हूँ ये आवेदन और यहाँ से हम एक टीम बना के उसको देखते हैं सरकारी रास्ता है कि प्राइवेट है। जैसे भी नियमानुसार कार्रवाई होगी जल्दी से इसको खुलवाने के प्रयास करेंगे। ठीक है। मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित है यहाँ के लोग। यहाँ इलाज के लिए भी खाट पर लगकर लाना पड़ता है, रास्ता ना होने। नहीं, रास्ता तो ज़रूरी है हर एक आदमी के लिए, पर ये देखते हैं कि मौके पे कौन सा रास्ता है सरकारी है कि प्राइवेट है और जैसा कैसा नियम कानून है उस हिसाब से रास्ता इनका खुलवाएंगे।